नमस्कार। नए वीडियो सेशन में आप सभी का स्वागत है। ये वीडियो आज रहने वाला है रीट भर्ती 2024-25 के लिए और साथ ही साथ हम बात करेंगे थर्ड ग्रेड जो मेंस परीक्षा लगेगी उसके बारे में कि कितने बच्चे इसके अंदर बैठने वाले हैं। तो देखो रीट 2024-25 के अंदर आपको 5 बड़े फैसले हैं वो इस बार देखने को मिलेंगे, जिसमें मैं बात करूं तो एक नंबर रहेगा कि इस बार है वो 2022 की जिन्होंने परीक्षा दी थी और जो पात्र हुए थे उनको आजीवन मान लिया गया है। अब इनको दोबारा कभी परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं है। 2 नंबर की हम बात करेंगे तो 2024-25 को जो पात्रता रहेगी ये भी आजीवन रहेगी, तो इनको भी दोबारा देनी नहीं पड़ेगी जब वो कोई पात्र हो जाएगा। 3 नंबर हम बात करें तो इसमें जो आपकी जो रीट रहेगी इसके अंदर 5वें ऑप्शन की व्यवस्था की गई है। और चौथे अगर हम बात करेंगे बदलाव की, चौथे बदलाव की हम बात करेंगे तो इस बार परीक्षा के अंदर आपको पुख्ता इंतजाम मिलेंगे, साथ ही साथ बायोमेट्रिक उपस्थिति है वो दर्ज की जाएगी, जिससे नकल और डमी कैंडिडेट बैठने की संभावना खत्म हो जाएगी। और 5 नंबर की हम बदलाव की हम बात करेंगे तो लेवल 1 और लेवल 2 दोनों में ही कुछ सिलेबस में बदलाव किया गया, जो टॉपिक्स आपके पास आ गए होंगे और निश्चित रूप से उनसे प्रश्न आने वाले हैं। इसके अलावा मैं बात करूं तो थर्ड ग्रेड मेंस में इस बार कितने बच्चे बैठने वाले हैं उन पर भी हम चर्चा करेंगे और क्या कंपटीशन इस बार रहने वाला है। तो चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर आप कर देना। तो देखो रीट की हम बात करें सबसे पहले तो इस बार रीट में बैठेंगे 14,27,248 बच्चे बैठेंगे, जो कि L1 और L2 दोनों को मिला करके। ठीक है। अब पिछली बार की तुलना में 2,67,944 कम है, ये केवल फॉर्म की संख्या में कम है, बाकी आपको ये 2,67,944 कम मानने की आवश्यकता नहीं है। फॉर्म पिछली बार से ज़्यादा ही है, कम नहीं है। क्योंकि आप देखोगे ना तो आपको मैं दिखाऊं, यहाँ पे देखो आप पिछले आवेदनों की बात करेंगे तो 16,67,000 के लगभग आवेदन आए थे, इस बार आए हैं 14,27,000। तो अब आप कम मान रहे हो क्योंकि यहाँ पे संख्या दिख रही है 2 लाख कितने ही कम। तो आप ये बात करोगे ना तो ये भी तो देखो ना, 2 लाख तो L1 के अंदर पास हुए बैठे हैं पहले से, और 6 लाख बच्चे L2 के अंदर पास हुए बैठे हैं, तो 8 लाख बच्चे तो अलग ही बैठे हैं। 14,27,000 से 8 लाख बच्चे तो पहले से पास किए हुए बैठे हैं। अब आप बात कर सकते हो कि 2,27,000 कम है या आपके पास 6 लाख पिछली बार से ज़्यादा है, यहाँ से आप फैसला कर लेना। ठीक है। और इस बार कितने बैठेंगे ये भी मैं बता देता हूँ थर्ड ग्रेड मेंस में। तो आप पिछले बार के रिजल्ट की अगर कैलकुलेशन निकालेंगे तो आपको एक बात देखने को मिलेगी कि L1 के अंदर 62% बच्चे पास हुए थे। 3 लाख बैठे थे पिछली बार, 4 लाख बैठे थे पिछली बार और लगभग 2,36,000 बच्चे पास हुए, तो 61-62% बच्चे पास हुए। और इस बार की अगर आप बात करोगे तो 3,46,000 है, तो लगभग 2 लाख बच्चे इस बार पास होंगे। ठीक है। तो 2 लाख तो पिछली बार वाले मान लो, ये 36,000 ऊपर वाले रहने दो। ठीक है। 2 लाख तो पिछली बार वाले मान लो और लगभग 2 लाख इस बार मान लो, तो लगभग 4 लाख बच्चे हैं वो थर्ड ग्रेड मेंस में बैठेंगे इस बार जब भी परीक्षा होगी। तो 4 लाख से ज़्यादा बच्चे हैं वो थर्ड ग्रेड L1 के अंदर नहीं होंगे, ये पूरा आंकड़ा है इसके अंदर। ठीक है। अब उसके अलावा अगर आप बात करोगे तो इस बार जो रीट होगी ना उसमें 2 लाख के लगभग 2 लाख ही बच्चे पास होंगे, ज़्यादा पास नहीं होंगे, देख लेना। L2 की अगर बात करोगे ना आप, तो L2 की अगर आप बात करोगे तो पिछली बार आप रिजल्ट देखोगे तो 11,55,904 बच्चों ने फॉर्म भरा था, तो उसमें से 6,03,000 परीक्षा दी थी और 6,03,228 बच्चे पास हुए। तो लगभग कितने परसेंट बच्चे हुए? 50-55% बच्चे हैं वो पास हुए हैं, लगभग 50 ही मान सकते हो, अब 51 मान सकते हो। ठीक है। इस बार फॉर्म भरा है 9,66,738 ने, तो लगभग इस बार अगर आप देखोगे तो आधे भी करोगे ना 50%, तो लगभग 5 लाख और पास हो जाएंगे। ठीक है। या 4.5 मान सकते हो। तो टोटल 6,03,228 वो और 5-1 लाख बच्चे अब वाले, या 4.5 मानोगे तो लगभग 10.5 लाख बच्चे हैं वो थर्ड ग्रेड मेंस का फॉर्म भरेंगे, लगभग 10.5 लाख। बाकी अगर आप एग्जाम की बात करोगे ना तो लगभग आपको 10 लाख बच्चे मिलेंगे, क्योंकि इसमें से देखो जो ऊपर वाले ना 3,228 कुछ लोगों ने तो छोड़ दिए, कुछ लोग जॉब लग गए। ठीक है। इस बार जो अब की बार है वो बैठेंगे नहीं, बहुत सारे बच्चों ने स्टडी छोड़ दिया, तो इसको लेकर के आपको 10-1 लाख फॉर्म आपको देखने को मिलेंगे और लेवल 1 में 4 लाख से ज़्यादा नहीं मिलेंगे। ठीक है। और L2 के अंदर आपको 10-1 लाख के बच्चे मिलेंगे, इससे कम भले ही ज़्यादा नहीं होंगे। और इस बार अगर पास की बात करोगे ना तो इस बार कितने फॉर्म है? 9,66,000 है, 4.5 लाख के लगभग पास होंगे बच्चे, 4.5 या 5, इससे ज़्यादा पास नहीं होंगे। तो अब थर्ड ग्रेड की अगर बात करोगे ना मेंस की, तो मेंस जब भी आएगी तो उसमें 4 लाख तो हो गए L1 के। ठीक है।
और लगभग 10-10.5 लाख बच्चे होगी L2 के, ये बच्चे हैं। तो लगभग 14.5 लाख बच्चे हैं वो थर्ड ग्रेड मेंस देंगे। अब फॉर्म आते हैं, भर्ती आती है 7,000 की, तो ये ऊंट के मुंह में जीरे वाली बात हो जाएगी। 14.5 लाख बच्चे और भर्ती आएगी आपकी 7,000। और इसके अलावा बात करें तो L1 का तो फिर भी हम मान लें कि भाई L1 का मान लें कि भाई 3,500 पोस्ट मिल गई, क्योंकि 7,000 में तो इतनी मिलेगी, 3.5 L2 की, 3.5 L1 की। तो यहाँ पे ये मान लो 4-1 लाख बच्चे हैं वो फॉर्म भरेंगे। इसके बाद में एग्जाम वगैरह करने जाएंगे, कुछ अनुपस्थित हो जाएंगे, कुछ फॉर्म नहीं भरेंगे, तो लगभग 3.5 लाख बच्चे हैं वो परीक्षा देंगे। तो लगभग आप बात करोगे तो यहाँ पे आप औसत निकाल सकते हो कि एक पोस्ट के लिए कितने बच्चे हो जाएंगे। तो 3.5 लाख में आप भाग दे के देख लो कि कितने बच्चे मिलेंगे आपको। 3500 पोस्ट हैं आपकी, ठीक है। तो कितने हो जाएगा कंपटीशन, 101 का कंपटीशन मिल जाएगा आपको, ठीक है। L1 के अंदर तो ये स्थिति रहेगी। और अगर भर्ती थोड़ी बहुत ठीक ठाक आ जाती है, मान लो 20,000 की आ जाती है, फिर तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। ये मान लो L1 तो ठीक ठाक बन जाएगी, L1 का तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन L2 की अगर आप बात करोगे ना, तो L2 के अंदर तो मुश्किलें हैं, और सब्जेक्ट के रूप में बढ़ जाएंगे तो फिर तो कहना ही क्या है। तो 10 लाख मान लो आप पेपर देंगे, ठीक है, पेपर देंगे 10 लाख बच्चे, ठीक है। अब पोस्ट आती है 3,500, तो क्या कंपटीशन निकालोगे आप? कंपटीशन ही नहीं है, किस्मत भरोसे सिलेक्शन है। और जो एकदम बहुत मन लगा के पढ़ेगा और जो बहुत एकदम इंटेलिजेंट होगा बच्चा, वही लगेगा। लेकिन अगर 10,000 पोस्ट मिल जाती है, ठीक है, 10,000 पोस्ट मिल जाती है तो ठीक ठाक है, वो भर्ती बन जाती है फिर, ठीक है, फिर ठीक ठाक भर्ती बन जाती है। एक और आएगा ना, तो फिर 100 का कंपटीशन यहाँ पे इसमें भी आ जाता है। तो 10,000 वहाँ पे आए ना L1 में, फिर मज़ा आ जाए। L1 के अंदर आ जाए ना, 3.5 लाख बच्चे बैठेंगे, ठीक है, 3.5 लाख बच्चे बैठेंगे। तो 10,000 की अगर आ जाए ना वैकेंसी, तो फिर मौज हो जाए, 35 बच्चों का कंपटीशन रहेगा फिर। तो L1 में अगर 7,000 पोस्ट आएंगी ना, तब तो कंपटीशन है 100 का, ठीक है, मेंस की बात कर रहा हूँ मैं। और अगर भर्ती आ गई 20,000 की, तो 10,000 पोस्ट मिल जाएंगी, तो फिर कंपटीशन बचेगा केवल 35 बच्चों का। लेकिन L2 की अगर आप बात करोगे, तो अगर 7,000 वैकेंसी आई तो 3.5 मिलेंगी, तब तो कंपटीशन की बात ही नहीं करनी है, क्योंकि तब तो कोई निकालने का कोई औचित्य नहीं है। लेकिन अगर 20,000 पे आ जाए तो 10,000 पोस्ट मिल जाए ना, 10,000 पोस्ट मिल जाए तो ठीक है, कंपटीशन है वो 100 पदों का होने वाला है। तो सिलेक्शन आसान किस में है? L1 में सिलेक्शन L2 की तुलना में ज़्यादा आसान होता है। तो L1 के जो साथी हैं वो पात्रता है, वो मन लगा कर दें, सिलेक्शन की ज़्यादा संभावनाएं आपके लिए होती है। बात तो अभी होगी ये कि थर्ड ग्रेड में कितने बैठेंगे मेंस के अंदर। अब इसके अलावा आप बात करोगे तो फैसलों की, तो L1 और L2 दोनों के साथ ही फैसले हैं ये। तो 2022 जिसने भी दी थी उसको डरने की आवश्यकता नहीं है, आपको आजीवन कर दिया गया है। अब की बार अगर आप परीक्षा में ना भी बैठें तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी 2022 वाले के अंदर जैसे विडो जो महिलाएं हैं या डिवोर्सी जो महिलाएं हैं जिन्होंने पात्रता दी थी पिछली बार, और उस टाइम डिग्री आपकी फॉर्म भरने की लास्ट डेट से पहले नहीं आ रखी थी, डिग्री या आपका जो सर्टिफिकेट वगैरह है जो विडो महिलाएं उनके लिए, तो वो अगर जारी नहीं हुआ था उससे पहले, तो निश्चित रूप से आप ये रीट है वो दोबारा दे लेना, जिससे आगे कोई आपके प्रोसेस में दिक्कत ना आए। बात ये हो गई, ठीक है। और बाकी अगर किसी की डिग्री वगैरह कोई इश्यू था तो दोबारा देना चाहे तो दे सकते हो, फ्रेश माइंड से, कोई दिक्कत नहीं है। पिछली बार कर दी तो इस बार भी कर दोगे, आपकी कोई ज़्यादा बड़ी समस्या नहीं है। बात ये होगी 2022 को आजीवन कर दिया गया। इसके अलावा 2024 वाली को भी आजीवन कर दिया गया, स्पष्ट लिखा हुआ है। तो आजीवन होगी इस बार भी ये, और एक बार दे लो, दोबारा जीवन में देने की आवश्यकता नहीं है। फिर सीटेट वगैरह दे लेना, वो पात्रता क्लियर हो जाएगी, तो वो आप केंद्र के लिए आप रेडी हो जाओगे, ठीक है। और इस बार है वो 5वां ऑप्शन रहेगा, 10 मिनट 15 मिनट आपको एक्स्ट्रा मिलेगी, जिसके अंदर आपको 5वां ऑप्शन, जो पर्सन आप छोड़ोगे उसके स्थान पर 5वां ऑप्शन भरना होगा। तो पात्रता में इस 5वें ऑप्शन का कोई औचित्य नहीं है, ये ना भी देते तो चलता। क्यों? क्योंकि रीट के अंदर बात ये है कि कोई नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, तो कोई बावड़ा ही होगा जो कोई खाली छोड़ेगा पर्सन, क्योंकि 150 पर्सन आएंगे और उनमें से अगर माइनस मार्किंग नहीं है तो आप तो यही चाहोगे ना कि 150 के 150 पर्सन करके आओ। 5वां ऑप्शन कौन देखेगा? क्योंकि तुक्के से अगर 5% भी सही होते हैं तो मौज है, एक भी होता है तो भी मौज है, ठीक है। तो 5वें ऑप्शन के ज़्यादा तो कोई औचित्य नहीं है, लेकिन फिर भी मिल रहा है।
इसके अलावा आप बात करोगे तो सिलेबस में थोड़ा सा बदलाव हुआ है। L1 और L2 दोनों में मैंने अलग से वीडियो डाल दिया था इसके लिए, तो वो टॉपिक आप ज़रूर पढ़ लेना। NEP 2000 ज़रूर पढ़ लेना 2020, ठीक है। इससे प्रश्न आएंगे। और जो टॉपिक नए जुड़े हैं जैसे राजस्थानी भाषा वगैरह का, तो वो ज़रूर पढ़ लेना, उनसे प्रश्न ज़रूर आएंगे। इस बार नए टॉपिक जुड़े हैं उनको ज़रूर पढ़ना। इसके अलावा आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो एग्ज़ाम में एक बार बदलाव मिलेगा आपको। आधार कार्ड वगैरह आपने अपडेट करवा लिए होंगे, फ़ोटो वगैरह मैच करेंगे, थोड़ी सख्ती से जांच होगी और बायोमेट्रिक की जाएगी। वहाँ पे आपके फिंगरप्रिंट वगैरह से लिए जाएंगे, जिससे डमी अभ्यर्थी वगैरह बैठने की संभावनाएँ हैं वो कम हो जाएगी। ये फैसले थे इसके अंदर। इसके अलावा मैंने ये बता दिया कि थर्ड ग्रेड मेंस के अंदर क्या कंपटीशन होने वाला है, कितने बच्चे बैठेंगे, और L1 के अंदर क्या है, कितने बच्चे पास होंगे। तो L1 के अंदर मैंने लगभग बता दिए 2 लाख के बच्चे हैं वो पास होने वाले हैं। और L2 के अंदर मैंने बता दिया कि 4 से 5 लाख या आप 4.5 लाख बच्चे मान सकते हो कि पास होंगे इस बार। तो ये बता दी। इसके अलावा आप रीट की बात करोगे तो 27 फरवरी को एग्ज़ाम है और 2000 परीक्षा केंद्रों पे एग्ज़ाम करवाई जाएगी। 41 जिलों में एग्ज़ाम में संपन्न करवाई जाएगी। तो नए जिले 41 ही तो हैं, तो 41 जिलों में करवाई जाएगी परीक्षा संपन्न। अब इसके अलावा आप बात करोगे तो क्या परीक्षा सेंटर कहाँ पे आएंगे, तो ब्लॉक स्तर पे भी आपको सेंटर देखने को मिल जाएंगे। ज़िले के अंदर जो अलग अलग ब्लॉक हैं वहाँ पे आपको सेंटर देखने को मिलेंगे। पिछली बार की अगर बात करोगे तो 13 से कोई समथिंग सेंटर थे, लेकिन इस बार कितने हैं 2000, तो पिछली बार से ज़्यादा है। तो आपके ज़िले में ज़्यादा संभावना है कि आपके सेंटर मिल जाएंगे, आपको दूर जाने की आवश्यकता नहीं होगी। खास करके जो बहनें हैं या दिव्यांग वगैरह उनको तो अपने ज़िले से बाहर नहीं जाना पड़ेगा, आपको नज़दीक में ही सेंटर मिल जाएगा, ठीक है। तो 2000 सेंटरों पर परीक्षा करवाई जाएगी, 41 जिलों में करवाई जाएगी। तो रीट को लेकर ये अपडेट थे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।